नेशनल एक्शन प्लान पर एपेक्स कमेटी का अहम इजलास कुछ देर में शुरू होगा। पीएम हाउस में होने वाले इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत शरीक होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। सिक्योरिटी से मुताल्लिक इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी काउंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर 2 साला मुद्दत का आगाज। न्यूयॉर्क में परचम कुशाई की तकरीब। कायम मकाम मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कौमी परचम आवेज़ां किया। पाकिस्तान 8वीं बार सिक्योरिटी काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बना। पाकिस्तान का पुरअमन और महफूज दुनिया के लिए इज्तमाई कोशिशों में किरदार अदा करने का आज़्म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस एकेडमी का दौरा। अपग्रेडेशन का ऐलान। मोहसिन नकवी ने नेशनल पुलिस एकेडमी का मास्टर प्लान तलब कर लिया। वज़ीर दाखिला ने ज़ेर तरबियत अफसरों से मुलाकात की और उनसे सहूलतों से मुतालिक दरियाफ्त किया। मोहसिन नकवी मेस में भी गए, खाना खाकर मयार चेक किया और खाने की तारीफ की। वज़ीर दाखिला ने कहा 25 करोड़ का चेक जल्द नेशनल पुलिस एकेडमी के हवाले कर दिया जाएगा। नेशनल पुलिस एकेडमी को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। पीटीआई का 26 नवंबर का एहतजाज। 250 मुल्जिमों की जमानत बादस गिरफ्तारी की दरखास्तें मंजूर। 150 मुल्जिमान की जमानत की दरखास्तें खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 400 मुल्जिमों की जमानत बादस गिरफ्तारी पर महफूज फैसला सुना दिया। मुल्क भर में शदीद सर्दी। बालाई पहाड़ी इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। अब परदीर में तवील खुश्की के बाद बारिश और बर्फबारी। खैबर में वादी तिरा में भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। आजाद कश्मीर में वादी लीपा, दाउखन, ऋषियां, पांडू, खिलाना, चिकार में भी सफेद मोतियों की बरसात। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद रहे। यूरोप में सर्दी की शदीद लहर। बरतानिया में 3 रोज तक शदीद बर्फबारी मुतवक्के। महकमा मौसमियात ने वार्निंग जारी कर दी। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में हफ्ते से पीर तक शदीद बर्फबारी हो सकती है। शदीद सर्दी से परवाजों और ट्रेन का निज़ाम मुतासिर होने का खदशा। आउट ऑफ फॉर्म रोहित शर्मा का टेस्ट करियर और कप्तानी का इख्तिताम। भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी टेस्ट से बाहर। रोहित शर्मा की जगह शम्बिन गिल शामिल। आखिरी टेस्ट में जसप्रीत बुमराह कप्तानी कर रहे हैं। रोहित इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में नहीं होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में कप्तानी पांड्या करेंगे। जनूबी अफ्रीका से टेस्ट सीरीज बराबर करने का मिशन। पाकिस्तानी टीम केप टाउन में मौजूद। खिलाड़ियों की भरपूर प्रैक्टिस। सीरीज का दूसरा टेस्ट आज से शुरू होगा। मेजबानी जनूबी अफ्रीका ने 2 विकेटों से जीता। प्रोटीज को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। बानी पीटीआई समेत तमाम कैदी रिहा किया जाए। 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तहरीक इंसाफ ने जुबानी मुतालबात हुकूमत के सामने रख दिए। हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल। आइंदा हफ्ते तीसरी मीटिंग होगी। पीटीआई की नुमाइंदगी अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, असद कैसर, राजा नासिर अब्बास, हामिद रजा और सलमान अकरम राजा ने की। हुकूमती इत्तेहाद से राना सनाउल्लाह, राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, इरफान सिद्दीकी की शिरकत। खालिद मक्सी और एजाज उल हक भी आए। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। धुंध के बायस मोटरवेज मुख्तलिफ मुकामात से बंद। कौमी शाहराहों पर भी हद निगाह इंतहाई कम। M2, M3 और M4 मोटरवे धुंध की वजह से बंद। M5 मुल्तान से सक्खर तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी बंद। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर। रनवे पर हद निगाह 150 मीटर रह गए। कतर के करीब सबमरीन केबल AAE-1 में खराबी। पाकिस्तान में इंटरनेट मुतासिर। पीटीए का कहना है कि ब्रॉडबैंड सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मुतल्लिका टीमें खराबी दूर करने के लिए कोशिश है। केबल आर्मी ट्रैफिक से जोड़ने वाली 7 केबल्स में शामिल।
पीटीआई ने आम इंतखाबात और 26वीं तरमीम पर कोई बात नहीं की। बानी को पेरोल पर रिहा करके मुज़ाकरात में बिठाने की कोई शर्त भी नहीं रखी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से रिहाई की कोई मिसाल मौजूद नहीं। मुकदमात ना बनाए जाने की कोई जमानत नहीं दी जा सकती। पहले ही तय हो चुका कि मुकदमात, सजा और बरियत जैसे अवामुल को अहमियत नहीं दी जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का कहना है कि पीटीआई के दोस्तों को अपने चेयरमैन से मजीद मुशावरत की जरूरत है। अपोजिशन ने चंद मुतालबात का जिक्र किया, बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ। तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने दिल खोल कर बातें की। अली अमीन गंडापुर ने बहुत अच्छी तजावीज़ दी। सानिहा 9 मई के 19 मुजरमान की सजा मुआफ। मुजरमान पर फौजी तनसीबात पर हमलों का इल्ज़ाम साबित हुआ था। 2-2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई थी। ISPR के मुताबिक 67 मुजरमान ने रहम की पटिशन दायर की। 48 पटिशन को कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए इरसाल किया गया। 19 मुजरमान की पटिशन को खालिस्तन इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। सजाओं की मुआफ़ी हमारे मुनसिफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। अली अमीन गंडापुर ने 9 मई के मुजरमान की रिहाई खुशाइन करार दे दी। कहते हैं कि रियासत तो माँ जैसी होती है। ये भी कहा कि मुज़ाकरात बानी के हुक्म पर शुरू किए। मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता। 19 लोगों के लिए मुआफ़ी का ऐलान कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हुई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का रद्देमल, कहा कि तहरीक इंसाफ मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ है। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, सियासी कारकुन है, कमांडो फोर्स नहीं, मुज़ाकरात ही रास्ता है। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतल्लिक केस समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी आईनी बेंच 7 जनवरी को समाअत करेगा। SAFC एपेक्स कमेटी इजलास में अहम फैसले। स्पेशल इकनॉमिक जोन्स के क़याम की मंजूरी दे दी गई। ज़राअत, IT, माइनिंग, सियाहत के शोबों में सरमाकारी बढ़ाने का फैसला। जियो मैपिंग के जरिए मुल्क भर में इकनॉमिक जोन्स कायम किए जाएंगे। मुल्क में गैर मुल्की सरमाकारी को फ़रोग देने के अज़्म का इरादा। मईशत की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाने पर इत्तेफाक। फोरम का मुल्की मुआशी अशारिया बेहतर होने पर इत्मीनान का इजहार। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का बल्दियाती नुमाइंदों को कन्वेंशन जल्द मुनक्किद करने का ऐलान। फैसल करीम कुंडी का कहना है कि बल्दियाती नुमाइंदों के हक के लिए मिलकर निकलेंगे। रियासत पर हमलों में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के माली वसाइल इस्तेमाल हुए। इस्लामाबाद का एक और फलाह आमा का मनसूबा तकमील के करीब पहुंच गया। 3 अंडर पासिस पर मुश्तमिल सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट पर दिन रात काम जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का प्रोजेक्ट का दौरा। डेडलाइन के अंदर मनसूबा मुकम्मल करने का हुक्म। कहते हैं कि अंडरपास अगले 5 रोज़ में मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर दाखिला ने नाले का काम फौरी मुकम्मल करने की हिदायत भी कर दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हम सुस्त नहीं कह सकते। पीका एक्ट के तहत हुकूमत हिदायत दे तो साइट बंद कर देते हैं। चेयरमैन पीटीए मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान का कायमा कमेटी में हल्फ लेकर बयान। कहा, अगस्त 2024 में 7 में से 4 सबमरीन केबल्स कटने का बयान दिया। वज़ू में हूँ, हल्फन कहता हूँ अपने बयान पर कायम हूँ। 10 साल में एक केबल पाकिस्तान नहीं आई। सबमरीन केबल पाकिस्तान में लाना हुकूमत का काम है, हमारा नहीं। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर का वार्डन्स के लिए अनोखा हुक्म। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी पर वार्डन्स को हथकड़ियां लगाने का इख्तियार दे दिया। क्रैकडाउन के दौरान 500 अफराद को हथकड़ियां लगा दी गई। गैर कानूनी स्टैंड्स मालिकान को हवालात में बंद कराने का भी हुक्म। वज़ीर दाखिला के इस्लामाबाद में नो पार्किंग एरिया और शाहराहों पर गाड़ियां पार्क होने का नोटिस। मोहसिन नकवी की जिना एवेन्यू पर गाड़ियां पार्क होने पर IG से जवाब तलब। CTO सरफराज विरक और ट्रैफिक पुलिस की दौड़ें लग गई। नो पार्किंग एरिया और मेन रोड पर खड़ी सैकड़ों की गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। मारगिला, कोहसार और रापारा पुलिस स्टेशन में गाड़ियां बंद करा दी गई।
अदाकारा नरगिस तशद्दुद केस का ड्रॉप सीन। नरगिस और इंस्पेक्टर माजिद बशीर के दरमियान सुलह हो गई। खानदान के बड़ों की मुदाखलत पर शोहर को मुआफी दी। सुलहनामे का बयान हल्फी अदालत जमा। अदाकारा के मुताबिक 3 साल तक एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे। खिलाफ वर्जी पर शरई अलहदगी ले लेंगे। पाकिस्तानी 24 स्टार्स ने भी जोशो खरोश के साथ साल 2025 को खुशामदीद कहा। माहिरा खान ने मौसीकी से लुत्फानंदोज होने की वीडियो शेयर की। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN का साल नौ पर हानिया आमिर को खिराज तहसीन। रीमा खान ने अमरीका में अपने शोहर के साथ जश्न मनाया। महविश हयात ने दोस्तों के हमरा नए साल को खुशामदीद कहा। उर्वा हुसैन और फरहान सईद ने दुबई में नए साल का जश्न मनाया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मावरा हुसैन को नए साल की आमद की मुबारकबाद। आयजा खान और दानिश तैमूर ने फैमिली के हमरा 2025 को खुशामदीद कहा। ज़हनी तंदुरुस्ती जिस्मानी सेहत की ज़ामिन है। दुनिया भर में आज दिमागी और जिस्मानी तंदुरुस्ती का दिन मनाया जा रहा है। मकसद मुतवाज़िन जज्बात और एक सेहतमंद जिस्म के दरमियान अलामती ताल्लुक पर तवज्जो देना।